हेलो दोस्तों, वेलकम टू IUPSC। और देश में आपने केरला के बारे में सुना होगा। तो यहाँ पे एक मॉडल है कि एजुकेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ओके, उसी तरह से एक हमारा छत्तीसगढ़ स्टेट है, ठीक है। यहाँ पे PDS की जो शॉप है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और PDS में दोस्त क्या होता है, जो BPL के नीचे लोग होते हैं, ठीक है, इनको कुछ राशन दिया जाता है बहुत कम दामों पे, 2 रुपये और या 3 रुपये किलो पे पर केजी पैसा लिया जाता है और इनको दिया जाता है कि हम क्या करें, ये लोग भूख से न मरे इनको। तो क्या होता है इंडिया में कि जो PDS की शॉप होती है, यहाँ पे बहुत सारी लीकेज है। आप और पता है, ये लीकेज हमारे छत्तीसगढ़ ने इसको ब्लॉक किया है और ऑल ओवर इंडिया में ये सिस्टम लगाने की बात की जा रही है। अभी योगी जी की BJP की गवर्नमेंट बनी है और चीफ मिनिस्टर हमारे योगी जी बने हैं यूपी में, तो वो भी छत्तीसगढ़ मॉडल इसमें लगाना चाह रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा कि आधार प्लस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन जो PDS में लाना चाह रहे हैं, और छत्तीसगढ़ मॉडल इसका थोड़ा सा अपोजिट है, तो उसको भी पढ़ेंगे। इसको देख लेते हैं कि पहले क्या क्या प्रॉब्लम आई थी और क्या सॉल्यूशन होना चाहिए। छत्तीसगढ़ मॉडल भी पढ़ेंगे वो क्या है। तो देखिए इसमें क्या था कि BPL को जो अलॉटमेंट होता है वो 84% तो मिल जाता है, लेकिन जो APL को हमारा अलॉटमेंट होता है इसमें गड़बड़ी होती है। ओके, BPL को तो प्रॉपर 84% मिल जा रहा है, लेकिन यहाँ भी लीकेज कितना है, 16% की लीकेज है। तो सर ये कह रहे हैं ना कि आप आधार कार्ड से, जो हमारा आधार कार्ड है प्लस बायोमेट्रिक वहाँ पे ऑथेंटिकेशन कीजिए। कैसे करेंगे कि आधार कार्ड से आपका लिंक रहेगा और बायोमेट्रिक जैसे आप लगाएंगे, तो आपको पता ही कि आधार कार्ड में भी आपने अंगूठा लगाकर आधार कार्ड बनवाया है, जैसे ही हमारा बायोमेट्रिक होगा तो पता चल जाएगा कि वही इंसान है या फर्जीवाड़ा है, ठीक है। ये हमारी बात है। तो इसमें जरूरत क्या क्या पड़ेगी। पहली बात, आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी, फिर पॉइंट ऑफ सेल जो मशीन है उसकी जरूरत पड़ेगी, बायोमेट्रिक, इंटरनेट, मोबाइल कनेक्शन और करेक्ट आधार कार्ड वहाँ पे एंट्री होनी चाहिए। ये सारी हमारी जरूरत पड़ेगी। किस लिए कि ये फ्रॉड को रोकना चाह रहे हैं। लेकिन सर प्रॉब्लम ये है ना कि जैसे आप अंगूठा लगवाएंगे आधार कार्ड से, बायोमेट्रिक वहाँ करवाएंगे, तो वहाँ पे क्वांटिटी जो फ्रॉड है, बेसिकली जो BPL को और APL को दिया जाता है, यहाँ पे क्वांटिटी में फ्रॉड किया जाता है। मान लीजिए उनको 3 किलो गेहूं देना है, तो कितना देंगे, 2 किलो ही गेहूं देंगे। तो ये तो आप नहीं पकड़ पाएंगे ना, क्वांटिटी फ्रॉड नहीं पकड़ पाएंगे। केवल जो बोकस कार्ड है उसको आप पकड़ पाएंगे, ठीक है। जो मतलब कि फर्जी कार्ड बने हो उसका पकड़ हो पाएगी। आइडेंटिटी जो फ्रॉड हो रही है इसको पकड़ पाएंगे हम, लेकिन क्वांटिटी फ्रॉड हम नहीं कर पाएंगे। तो इसका सॉल्यूशन बहुत अच्छा हमारे किसने दिया है, छत्तीसगढ़ जो मॉडल है उसने इसका सॉल्यूशन बताया है, ठीक है। अब प्रॉब्लम हमेशा क्या होती है, क्वांटिटी में गड़बड़ी होती है। PDS में क्वांटिटी में गड़बड़ी होती है। अब देखिए, अब एनालिसिस ये हुई कि शुरुआत में ये बात होती थी कि जो गड़बड़ी होती थी, ठीक है, 2010 के पहले, तो उस समय गड़बड़ी 50% लोग खा जाते थे। जो कोटेदार होते थे, जो जिनको अनाज बांटने की सौंप दी गई है, वही क्या करते थे, 60% खा जाते थे, ठीक है, क्वांटिटी में गड़बड़ी करते थे। लेकिन अभी 80 to 90% हमारे पब्लिक के पास चला जाता है। लेकिन तो भी हमारे यहाँ क्या है, ये प्रॉब्लम है, लीकेज की प्रॉब्लम है। तो इसको सबसे अच्छा इनिशिएटिव किसने लिया है, सबसे अच्छा इनिशिएटिव हमारे छत्तीसगढ़ ने लिया है, ठीक है। ऑलमोस्ट जितना अलॉटेड है 3 किलो, तो 2.9 के करीब, 2.9 kg के करीब लोगों को ये सप्लाई हो जाता है अनाज, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ मॉडल में है। तो इसको पढ़ेंगे क्या छत्तीसगढ़ PDS का मॉडल है। ओके, तो देखिए सर कि हमारे यहाँ क्या होती है कि जो भी कोटेदार होते हैं गाँव में, जो अनाज को बांटते हैं, ये प्राइवेट शॉप होती है ना। गवर्नमेंट का कोई आदमी वहाँ पे नहीं होता, वो प्राइवेट शॉप होती है। कोई एक इंडिविजुअल होगा गांव का जिसको कोटेदार होगा, उसको उस शॉप की लाइसेंस दे दी जाती है और वो डिस्ट्रीब्यूशन करता है। लेकिन छत्तीसगढ़ ने 3 फेज में काम किया। पहले फेज में पहला काम इन्होंने ये किया कि जो मिडिल मैन थे, ठीक है, उसको एलिमिनेट किया, प्लस जो हमारी शॉप मिडिलमैन हमारे एलिमिनेट हुए, प्लस जो हमारी PDS शॉप को डीप्राइवेटाइज कर दिया। मतलब
डीप्राइवेटाइज मतलब कि जो मिडिल मैन थे ये तो चले गए, और जो हम प्राइवेट इंडिविजुअल को ये शॉप अलॉट करते थे वो भी हमने हटा दिया। जब वो हटा दिया तो क्या हुआ, तो सर अब किसको दोगे जब हटाओगे तो इन्होंने क्या किया कि सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया, ग्राम पंचायत बनाई, ओके, इनको क्या किया, इन्होंने शॉप को अलॉट कर दिया। ठीक है, पहले फेज में उन्होंने ये काम किया। अच्छा जी, दूसरे फेज में क्या किया कि इन्होंने लोगों को अवेयर करना शुरू किया। लोग धीरे धीरे अवेयर होना शुरू किए और इन्होंने कॉल सेंटर्स खोल दिए कि आपको कम मिला अनाज तो आप फ़ोन कीजिए। ओके, आप देख सकते हैं वहाँ पे। और वही नहीं, जो पीडीएस आउटलेट थे कि अब इसकी जो भी आपने डिस्ट्रीब्यूशन किया है, कितना कितना डिस्ट्रीब्यूशन किया है, ऑनलाइन रहेगी। कोई भी इंसान वहाँ पे जाकर देख सकता है, वेबसाइट पे आप ऑनलाइन आपको डालना पड़ेगा। और जैसे ही आपको अनाज मिल जाएगा या जो भी आपकी सप्लाई आपको मिल जाएगी, या आप गोदाम से हमारा अनाज निकला और पीडीएस शॉप पे जा रहा हो, तो सारे लोगों को एसएमएस अलर्ट चला जाएगा, सब लोग के मोबाइल पे एसएमएस आ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि लोग अवेयर रहेंगे और पता चलेगा कितना अनाज निकला है, कहाँ पे आ रहा है, कहाँ तक पहुँच गया है, कब टाइमिंग है डिस्ट्रीब्यूशन की। ये काम किया इन्होंने। इसके बाद थर्ड फेज में इन्होंने क्या किया, जो पैडी का खरीदारी करते थे ये लोग, तो ये किया गया कि वहीं से जब जैसे खरीदारी हुई डायरेक्ट पैसा इनके बैंक अकाउंट में चला जाएगा किसानों के, तो किसानों को भी जहमत नहीं उठानी पड़ेगी। ये तीन चीजें हो गई। और पता है, छत्तीसगढ़ एक ऐसा स्टेट है, पहला स्टेट है जहां पे राइट टू फूड, वहां राइट टू फूड है, वहां पे खाना उनको मिलना चाहिए। और देखिए छत्तीसगढ़ क्या क्या हमारा डिस्ट्रीब्यूट करती है, बेसिकली पल्सेस, ग्राम, शुगर, आयोडाइज सॉल्ट तक देती है, ताकि वहाँ पे न्यूट्रिशन बना रहे। न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की बात वहाँ पे करी गई है। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि एक कोर पीडीएस स्कीम चलाई। कोर पीडीएस स्कीम में आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे ये बुलाया कि जो राशन शॉप है हमारी, जो उसका ऑनर है, जो पीडीएस शॉप का ऑनर है, वो आंसरेबल होगा हमारे पब्लिक को, गवर्नमेंट नहीं होगी। जो राशन शॉप का हमारा मालिक है वो आंसरेबल होगा पब्लिक को। तो ये डर के मारे क्या करते हैं कि ये सही सही क्वांटिटी में अनाज देते हैं। इसके बाद इन्होंने एक स्कीम चलाई, मेरी मर्जी। मेरी मर्जी, मेरी मर्जी में ये है सर कि इन्होंने दाल दे रहे हैं, ग्राम दे रहे हैं, चीनी दे रहे हैं, आयोडाइज सॉल्ट दे रहे हैं। तो किसी के पास दाल है तो क्यों खरीदेगा दाल, तो मेरी मर्जी है कि मुझे चीनी ज़्यादा चाहिए। तो इन्होंने बोला कि सर ठीक है, आप उस शॉप पे जाइए, कहिए मुझे दाल नहीं चाहिए, इसके एवज में आप मुझे चीनी दे दीजिए। तो मेरी मर्जी, जो जो खरीदना होगा मैं खरीदूंगा, लेकिन जो क्वांटम ऑफ मनी ये तो फिक्स रहेगी ना, कि मान लीजिए आप 200 रुपये खर्च कर रही है गवर्नमेंट एक पर्सन पे, ठीक है, एक इंसान पे खर्च कर रही है, तो क्या होगा कि यहाँ पे वो इंसान 200 रुपये का चीनी भी ले सकता है, 200 रुपये का दाल भी ले सकता है, 200 रुपये का नमक भी खरीद सकता है। तो ये हमारी थी मेरी मर्जी स्कीम, ये सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में हमारी चलाई गई थी। तो ये स्कीम से क्या हुआ कि ऑलमोस्ट जो हमारी लीकेज हो रही थी, ये लीकेज बंद हो गई, और ये ऑल ओवर इंडिया में इसको इम्प्लीमेंट करने की बात की जा रही है, और बहुत सारी स्टेट्स इस पे काम कर रही हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ये रहा हमारा पीडीएस की प्रॉब्लम और उसका क्या क्या सॉल्यूशन है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, हैव ए नाइस डे।